नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद दुनिया का, यानी भारत की मिट्टी का। वो मिट्टी जो हम सबको जिंदा रखती है। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, खेलते हैं, घर बनाते हैं, वो असल में है क्या? किस चीज से बनी है? चलिए आज इसी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए हमारा ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी क्या है, फिर भारत की दो सबसे उपजाऊ मिट्टियों से मिलेंगे। उसके बाद रंग बिरंगी मिट्टियों का राज खोलेंगे, फिर जंगलों और रेगिस्तान की मिट्टी को समझेंगे, और आखिर में सब कुछ एक साथ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले यही समझना होगा कि आखिर ये मिट्टी होती क्या है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मिट्टी हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली सी परत है। ये बनती है चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों, खनिजों और मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के अंश से। मतलब ये हमारी धरती की एक जिंदा स्किन जैसी है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि मिट्टी क्या है, तो चलिए भारत की उन दो सबसे जबरदस्त मिट्टियों से मिलते हैं जो सचमुच में हमारे देश का पेट भरती हैं। और इसमें सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। इसे आप नदियों का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे बड़ी बड़ी नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। तो ये बनती कैसे है? दरअसल नदियां अपने साथ रेत, गाद और चिकनी मिट्टी बहा कर लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। ये मिट्टी पोटाश, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो इसे बहुत बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देता है। और यही वजह है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानों में गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलें इतनी अच्छी होती हैं। अब बारी है काली मिट्टी की, जिसे रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी एक सुपर पावर है। ये पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है। कमाल है ना? ये मिट्टी ज्वालामुखी की चट्टानों से बनती है, इसीलिए इसका रंग भी काला होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी नमी सोखने की जबरदस्त क्षमता। यही खूबी इसे कपास यानी कॉटन की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में सबसे ज्यादा मिलेगी। चलिए अब सफर को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं और भारत की रंग बिरंगी मिट्टियों के रहस्यों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। नाम सुनते ही इसके रंग का तो पता चल ही गया होगा। पर सवाल ये है कि इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता क्यों है? कहाँ से आता है ये रंग? तो इसका जवाब है लोहा। जी हाँ, आयरन। जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग बदल जाता है ना, ठीक वैसे ही इस मिट्टी में मौजूद लोहे के कण इसे ये लाल और पीला रंग देते हैं। ये मिट्टी उन इलाकों में ज्यादा पाई जाती है जहां बारिश कम होती है। ये जलोढ़ या काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती और पानी भी ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाती। इसीलिए अच्छी फसल के लिए किसानों को इसमें खाद डालनी पड़ती है। ये आपको ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों में मिलेगी, जहां इसमें बाजरा और मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती हैं। हमारी अगली रंगीन मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। अब ये उन जगहों पे बनती है जहां तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और बारिश वो भी बहुत भारी होती है। अब सोचिए, जब लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो मिट्टी के जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ धुलकर बह जाते हैं। इसी वजह से ये कम उपजाऊ हो जाती है। लेकिन इसमें लोहा और एल्यूमिनियम भरपूर मात्रा में होता है, और यही चीज इसे चाय, कॉफी और काजू जैसी खास फसलों के लिए एकदम बेहतरीन बना देती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम भारत के दो बिल्कुल अलग अलग माहौल की मिट्टी को देखेंगे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल, तो दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान। पहले बात करते हैं जंगल की मिट्टी, यानी वन मृदा की। ये मिट्टी सीधे जंगल से ही बनती है, खासकर पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं उनके सड़ने गलने से। जब जंगल में पत्तियां और दूसरी चीजें गिरकर सड़ती गलती हैं तो एक गहरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस पोषक तत्वों का खजाना होता है, और इसी ह्यूमस की वजह से जंगल की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ये पहाड़ी इलाकों में मिलती है और चाय, फलों और मसालों के लिए बेस्ट है। और आखिर में है मरुस्थलीय मिट्टी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रेगिस्तान की मिट्टी है, जहां बारिश ना के बराबर होती है और चारों तरफ रेत ही रेत होती है। ये मिट्टी आपको राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मिलेगी। इसमें नमी और ह्यूमस दोनों की ही बहुत कमी होती है, जिससे इस पर खेती करना एक चुनौती है।
लेकिन जहां सिंचाई का इंतजाम हो जाता है, जैसे नहरों से या ट्यूबवेल से, वहां किसान बाजरा और जौ जैसी फसलें उगा लेते हैं। तो ये था हमारा सफर भारत की अलग अलग मिट्टियों के बीच। चलिए, इससे पहले कि हम कुछ भूलें, एक बार सब कुछ फटाफट दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी यानी नदियों का तोहफा, चावल गेहूं के लिए, काली मिट्टी यानी पानी का स्पंज कपास के लिए, लाल पीली मिट्टी का रंग लोहे से आता है और इसमें बाजरा होता है, लेटराइट मिट्टी भारी बारिश से बनती है चाय कॉफी के लिए, जंगल की मिट्टी ह्यूमस से भरपूर है और रेगिस्तानी मिट्टी सूखी और रेतीली है। सिंपल। और अब जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी होती तो हमारी खाने की थाली में क्या होता? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि मिट्टी की ये अलग अलग किस्में हमारे खाने और हमारे देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं।